हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। आगे की एनालिसिस देखने से पहले एक बार हम अपने पिछले एनालिसिस का रिव्यू चेक कर लेते हैं कि उनका परफॉर्मेंस आज मार्केट में कैसा रहा। शुरू करते हैं पहले इंट्राडे स्टॉक से। इन्फोसिस इन्फोसिस को अगर हम देखें तो ये था हमारा सेलिंग लेवल, बट इसमें आया गैप डाउन, और गैप डाउन जो आया था वो बिल्कुल हमारे टारगेट पे आया था जो कि सपोर्ट लेवल था, और वहीं से ये बाउंस कर गया। और बाउंस करने के बाद ये हमारे बाइंग लेवल को ट्रिगर नहीं कर पाया, तो इसमें ना तो हमें सेलिंग साइड ट्रेड मिला और ना ही बाइंग साइड, तो इसमें रहा नो ट्रेड। नेक्स्ट सेकंड जो इंट्राडे स्टॉक था वो था एशियन पेंट। अगर एशियन पेंट की हम बात करें तो गैप डाउन इसमें भी हुआ, बट गैप डाउन के बाद भी ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हुआ। हमारा ऑर्डर कहाँ ट्रिगर होना था? 3478 के ऊपर हमें बाई करना था, और 3500 और 3510 का हमारा टारगेट था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इजिली हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो इसमें आप बहुत अच्छा एक हैंडसम अमाउंट बुक किए होंगे। और अगर आप लोगों ने ट्रेलिंग एसएल यूज किया होगा, जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आपको स्ट्रेंथ नजर आए तो उस केस में आप उसे राइड करने का कोशिश कीजिए अपने एसएल को ट्रायल करके। अगर ट्रेलिंग किया होगा तो एक बहुत अच्छा अमाउंट इसमें आपने बुकिंग करी होगी। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी के हम लेवल्स की बात करें तो ये बेशक से गैप डाउन खुला, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद ये बिल्कुल हमारे लेवल पे आया। हमारा लेवल क्या था कि हम इसे 38,200 के नीचे सेल करेंगे। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आराम से हमें मौका दिया 38,200 के पास, और 38,000 हमारा टारगेट था, तो हम देख रहे हैं कि ये उससे भी ज्यादा नीचे गया है, तो इसमें हमारा टारगेट बिल्कुल हिट हुआ है। नेक्स्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये था हमारा सेलिंग लेवल 940 के अप्रोक्स। तो 940 के ऊपर ये आया, लेकिन हमारे ये टारगेट तक नहीं गया, 1:1 मिला। तो बहुत लोग इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, या बहुत लोगों का एसएल भी गया होगा। बट कोई बात नहीं, आपको दोबारा से यहाँ मौका मिला, यहाँ आपने सेल किया होगा, तो डेफिनेटली इसमें भी आपने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। तो ये थे हमारे पिछले एनालिसिस के रिव्यू। चलिए अब आते हैं कि कल हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी के हम डेली कैंडल स्टिक को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बैंक निफ्टी जो है ये बिल्कुल अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया में आके खड़ा हुआ है। तो अब यहां से बाउंस बैक के भी चांसेस है, और ब्रेकडाउन तो हो ही सकता है, वो तो किसी के हाथ में होता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कल ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक व्यू बता दूं कि मैं कल मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहा हूं। मैं कुछ ना कुछ बाइंग लेवल्स, कुछ ना कुछ बाइंग फॉर्मेट सेटअप देखूंगा जिसके बिहाफ पे मैं ट्रेड कर सकूं। उसका रीजन मैं आपको बताऊं तो मैं आपको दिखाऊं वनडे कैंडल पे। आप वनडे कैंडल स्टिक पे आप देखेंगे तो यहां आप देख पाएंगे कि बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 6 बैक टू बैक रेड कैंडल हो गया। तो मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल एक ग्रीन कैंडल डेफिनेटली यहाँ पे बनना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से फ्री फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से मैं कल बाइंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बायस्ड रहूंगा, बट नथिंग इज 100% इन स्टॉक मार्केट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लेवल की जिसके बिहाफ पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर सपोज सेलिंग आना है तो सेलिंग जो भी आएगा वो इस लेवल के नीचे ही आएगा। थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें सेलिंग के लिए टारगेट वगैरह मिल सकता है। मैं अगर सेलिंग प्लान करूंगा तो हम प्लान करेंगे इस लेवल के नीचे, मतलब 37,500 के नीचे निकलता है मार्केट तो हम सेलिंग प्लान करेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा? बस ये वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये वाला हमारा टारगेट होगा। डेट मींस कि समवेयर अराउंड 37,340 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। उससे ज्यादा बड़ा टारगेट मैं कल के लिए प्लान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कल मैं उम्मीद कर रहा हूं बाउंस बैक की। अगर हम बात करें बाइंग लेवल की तो बाइंग लेवल पे इस लेवल के ऊपर एक बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। कौन सा लेवल है? 38,300 के ऊपर एक बाइंग आ सकती है। पहला टारगेट आपका होगा 37,500 का, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 37,680 वाला जो जोन है, यहां तक का आपका नेक्स्ट टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल हम इस तरीके से कुछ प्लान करेंगे। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी की बात करें तो इसके अगर आवरली चार्ट पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल एक सपोर्ट पे आके टिका हुआ है। ये देखेंगे तो ये एक इसका बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाता है तो और भी ब्रेकडाउन एक्सटेंड होने के चांसेस हो सकते हैं।
अब आते हैं लेवल, जिस लेवल के बिहाफ पे हम कल ट्रेड करेंगे। तो हम क्या करने वाले, हम इतना स्पेस कल सेलिंग साइड भी छोड़ने वाले हैं। एक मिनट, ये जो लेवल है कौन सा, 760, 760 के नीचे जब निकलेगा तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे 30 से 40 पॉइंट का एसएल देके, और हम टारगेट इसमें बनाने वाले हैं 680 तक का, 16680 तक का हम इसमें टारगेट बनाएंगे। वेयर अगर मैं बात करूं बाइंग की, तो बाइंग हम इस लेवल के ऊपर करेंगे। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो इसके ऊपर जब निकले, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, जब ये इस लेवल के ऊपर निकले तो हम बाई प्लान करेंगे, लेकिन इसके ठीक ऊपर 17,000 है तो हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और हम इस लेवल के ऊपर बाई प्लान करेंगे। 17,030 17,040 के ऊपर हम बाई प्लान करेंगे। पहला टारगेट हम बनाने वाले हैं 17,110, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,160 17,150। तो इस तरीके से आप निफ्टी के ट्रेड को कल के लिए प्लान करेंगे। चलिए अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक जिसे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एसीसी। अगर एसीसी को हम देखें तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डबल टॉप बन के और बिल्कुल उसके नेक लाइन के पास आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर यहां से ये नीचे निकलता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो इसका यहाँ पे बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से जैसे ही ये नीचे निकले तो 2 3 4 5 के नीचे हम इसे सेल करेंगे। पहला टारगेट हम बनाने वाले हैं 2325 का, और इसके नीचे भी अगर एक्सटेंड होता है तो 2310 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं सेकंड के लिए। अगर हम बात करते हैं कि सपोज यहां से इसे ब्रेक कर देता है, तो इसे ब्रेक कर दे तो हम बाई भी कर सकते हैं। हम बाई कहां करेंगे, 2410 के ऊपर जब ये निकले तो बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 2435 का, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 2460 का। नेक्स्ट जो दूसरा मैंने ट्रेड कल के लिए इंट्राडे ट्रेड ढूंढा है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। उसका रीजन है कि अगर आप देखें तो एशियन पेंट बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई पे आके खड़ा हो चुका है। ये इसका लाइफ टाइम हाई है, तो जैसे ही ये अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा, इस लेवल को ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसमें आप एक शार्प अप मूव देखेंगे। मैं एशियन पेंट को कल सिर्फ बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, मैं इसमें कल सेलिंग के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि सेलिंग के लिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं लेवल जिसके बिहाफ पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। भाई लाइफ टाइम हाई पे है तो इसमें ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, 3580 के ऊपर हम बाई करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 3600 जो कि राउंड नंबर है, और इसके ऊपर निकला तो 3620 3620 के टारगेट के लिए हम इसे चेज ऑन करेंगे सेकंड टारगेट के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।